अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 5 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अल्लामा साद रिजवी की रिहाई के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक और कोशिश। दूसरी स्टोरी हमारे पास सहरी के वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अहम कारकुन की गिरफ्तारी। तीसरी खबर हमारे पास गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मोटरसाइकिल चोर निकला। और चौथी खबर है हमारे पास नेतन याहू की तस्वीर नजर आतिश करने पर लाहौर में बड़ी गिरफ्तारियां। और आखिरी खबर है हमारे पास मुजाहिद खत्म नबूवत तहरीक लबैक पाकिस्तान इस दुनिया से कूच कर गई। ये 5 स्टोरी हमारे पास, इनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान मरकज़ ने 11 मार्च शाम 4 बजे से एक ट्विटर ट्रेंड चलाने का ऐलान किया है और कारकुनान से अपील की है कि वो इस ट्विटर ट्रेंड को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना हिस्सा डालें और इसको कामयाब करें ताकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी की रिहाई की कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाए। और ये भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीपोस्ट करें ताकि ये जो ट्विटर ट्रेंड है ये ट्रेंडिंग में जाए और एक रिकॉर्ड बना सके और आला अख्तियार वाले जो लोग हैं उनको भी पता चले कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो है वो पाकिस्तान में या दुनिया भर में कितने मकबूल लीडर हैं और उनकी रिहाई इस ट्विटर ट्रेंड की वजह से अमल में लाई जाए। इससे पहले भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बड़े कामयाब ट्विटर ट्रेंड बना रखे हैं। पहला जो उनका ट्विटर ट्रेंड था पहला उसमें इन्होंने तकरीबन 18 लाख पोस्टें की थी और एक ट्रेंड बनाया था और वो ट्रेंड जो था वो टॉप पे रहा है 2 दिन तक। इसके बाद भी काफ़ी अच्छे ट्रेंड बनाए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने। उम्मीद की जा रही है कि ये जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जबरी गुमशुदगी के हवाले से जो ट्रेंड 11 तारीख को शाम को 4 बजे तहरीक लबैक मरकज़ की तरफ से चलाया जाएगा, ये भी एक अहम जो है वो ट्रेंड बनाएगा और टॉप पे ये पहुंचने की कोशिश करेगा। नाजरीन, अगली बात करते हैं। जिस तरह के तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की गिरफ्तारियां रुकने का नाम नहीं ले रही, इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने भी जो है इनमें कमी नहीं आ रही। पंजाब की फस्ताई और इसराइली नवाज हुकूमत माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी अपने बैरूनी आकाओं और कादियानियों को खुश करने के लिए तहरीक लबैक के कारकुनों के घरों पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो पामाली है उसकी वो जारी रखे हुए है और कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार कर रही है। आज सुबह सहरी के वक्त चौधरी जाहिद चौहान साहब जो कि PP 44 सियालकोट की पहचान है, इनको सहरी के वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और इनकी रिहाई का भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि चौधरी जाहिद चौहान समेत उनकी मरकज़ी लीडरशिप और जितने भी कारकुनान बिला वजह गिरफ्तार किए गए हैं इनको फौरी रिहा किया जाए या इनको कानूनी प्रोसेस से गुजारा जाए और इनको अदालतों में पेश किया जाए ताकि ये अपना मुकदमा लड़ सकें। नाज़रीन, अगली बात करते हैं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मोटरसाइकिल चोर निकला। इस फार्म 47 की गवर्नमेंट में जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं या MPs, MLAs और मिनिस्टर हैं, इनमें 90% लोग जो है वो करप्ट या चोर हैं जिनके ऊपर माजी में बहुत बड़े बड़े केसेस भी चलते रहे हैं। लेकिन एक मखसूस ट्रेंड की वजह से या एक मखसूस बैरूनी आकाओं की खुशनुदी की वजह से इनको हुकूमत दी गई है। आज हालांकि आप सब लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ
जिस दिन गिरफ्तार हुआ था, वजीर आजम बना था, उस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। अगर जरदारी की बात करें तो वो भी अपने दौर के एक बहुत बड़े करप्ट माफिया को डील करते रहे हैं और माफिया के हेड रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इनके जो कारिंदे थे वो अभी भी जेलों में हैं, या कानून की गिरफ्त में हैं, या जो बड़े बड़े ओहदों पर थे, जिस तरह राव अनवार इनका राइट हैंड था, और उज़ैर बलोच जो था वो भी इनका राइट हैंड था। इसी तरह के इनके कारनामे हैं जो ये पूरी हुकूमत, जो मशीनरी है, वज़रा है, MPs MNAs हैं, ये सब कभी न कभी किसी न किसी मुकदमे में ज़रूर मतलूब रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है, आप इसको बगौर देखें। ये तस्वीर टंडो बागो ज़िला बदीन सिंध की एक पुलिस की वैन की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल चोरी करने के इल्ज़ाम में एक बंदा गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो कि कामरान टिसोरी है, जो कि इस वक्त सिंध का गवर्नर है। जो भी बड़े बड़े करप्ट हैं इनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया गया है। आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा था कि इस मुल्क के साथ अच्छाई करना ऐसा ही है कि जैसे कुएं में डालना है। इस मुल्क में जितनी बड़ी करप्शन करोगे उतना ही बड़ा ओहदा उस बंदे को दिया जाता है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अल्फाज थे, जो कि इस जगह पर बिल्कुल फिट आ रहे हैं कि मुस्तकबिल माजी का चोर इस वक्त जो है वो गवर्नर सिंध बना हुआ है, यानी कि सिंध की एक बहुत बड़ी सीट पर बैठा हुआ है। हमारे पाकिस्तान के ये हालात हैं। अगर कोई मगरबी मीडिया होता या मगरबी मुल्क होता तो इस वक्त कामरान टिसोरी जेल में होते और बहुत बड़ी सज़ा काट रहे होते। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। नेतन्याहू की तस्वीर नज़र आतिश करने पर लाहौर में बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने और नेतन्याहू की तस्वीरें नज़र आतिश करने पर लाहौर पुलिस ने पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर 12 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है ये पुलिस अब तक, और इसमें मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि ये पंजाब पुलिस है या इसराइल पुलिस है जो कि अपने ही लोगों को यानी कि नेतन्याहू की तस्वीर जलाने पर या ट्रंप की तस्वीर जलाने पर गिरफ्तार कर रही है। ये मुस्लिम मुल्क जो है ईरान के साथ नहीं है, बल्कि ये नेतन्याहू और ट्रंप के साथ है। और पुलिस अब तक मज़ीद छापे मार रही है, मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियों के लिए भी तगोदो कर रही है। अब एक बात तो समझ से बालातर है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके ऊपर जो FIR काटी जाएगी उसमें क्या तहरीर किया जाएगा, क्या जुर्म इनका बताया जाएगा, क्या ये लिखा जाएगा कि एक शैतान का जो है वो पोस्टर या शैतान की तस्वीर नज़र आतिश करने पर अपने ही मुल्क के 12 लोगों को पाबंद सलासल किया गया है। कितने शर्म का मुकाम है। मगरबी और जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर जो गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं उनके जो वज़ीर हैं वो भी नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो हमारा मुस्लिम मुल्क है जो 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के कातिल हैं अमेरिका और नेतन्याहू उसके पोस्टर जलाने पर भी अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यकीनन ये हमारे लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए एक शर्मनाक मकाम है। इससे ज़रूर इख्तिलाफ करना चाहिए हुकूमत को, लेकिन हुकूमत बिल्कुल भी हमारी बातें या अपने मुसलमान हुक्मरानों की बातें मानने की बजाय जो ट्रंप का बयानिया है, इसराइल का बयानिया है, उसको आगे लेकर चल रही है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। मुजाहिद ख़त्म नबूवत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस दुनिया में नहीं रहे। अजीम आशिक रसूल और बाबा जी के अजीम साथी और मुजाहिद ख़त्म नबूवत तहरीक लब्बैक के सरगर्म कारकुन
علامہ حافظ عابد حسین رضوی یہ تھے جی معصوم پورہ خرد کے رہنے والے تھے، قضائے الہی سے جان بحق ہو چکے ہیں یا قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ جو عینی شاہدین ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں یا ان کے گھر کے افراد ہیں، ان لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو آخری وقت سے چند سیکنڈ پہلے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یا رسول اللہ کرم فرما، یا رسول اللہ کرم فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جاں خالق کے سپرد کی اور وفات پا چکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سچے عاشق رسول ہیں جن کی زبان پر آخری وقت میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، یقیناً یہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ہمارے لیے اور ان حکمرانوں کے لیے جو کہ تحریک لبیک اور یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر بھی لوگوں کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سبق ہے اگر ان کو سمجھ آئے تو۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔